सोचिए, एक बैटलफील्ड जहां सिर्फ गन्स और बॉम्ब्स ही नहीं, बाल के छोटे से छोटा चूहा भी एक डेडली वेपन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन एक्सप्लोसिव रोडेंट्स ने ऐसे काम किए जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर चूहे एक जंग में क्या कर रहे थे और क्यों इन्हें इतनी खौफनाक तरीके से इस्तेमाल किया गया? आखिर कैसे ये चूहे, जो सिर्फ सीवर सिस्टम्स और घरों में पाए जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बैटलफील्ड में एक इम्पोर्टेंट वेपन बन गए? कैसे इनकी छुपी हुई स्ट्रैटेजी ने नाजी जर्मनी को चकमा दिया और एलीड फोर्सेस के लिए एक पावरफुल वेपन बन गई? तो इस वीडियो में बने रहिए और चलिए समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के हिडन हीरोज कौन थे जो बैटलफील्ड में सिर्फ अपने छोटे साइज और एक्सप्लोसिव नेचर के बाल पर बड़े से बेड मशीन्स को डैमेज कर सकते थे। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। WWII के दौरान ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपने एनिमीज को हरने के लिए कई इनोवेटिव टैक्टिक्स डेवलप की। उनके साइंटिस्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स हर वक्त नए तरीके ढूंढते रहते थे, जिसमें एनिमल्स का उसे भी शामिल था। ये सोचा गया कि कैसे एनिमल्स को सीक्रेटली वॉर का हिस्सा बनाया जाए। एक सीक्रेट वेपन जो एलीड फोर्सेस ने इंट्रोड्यूस किया वो था एक्सप्लोसिव रैट्स। ये स्पेशली ट्रेन्ड और मॉडिफाइड रैट्स थे जो एक्सप्लोसिव्स के साथ नाजीज के इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज में छोड़े जाते थे। इन रैट्स को स्पेसिफिक टारगेट्स पर डिप्लॉय किया गया था जहां उनका काम था बस एक छोटा सा ट्रिगर क्रिएट करना। इमेजिन करिए, एक नाजी फैक्ट्री में सुबह का वक्त है और काम धूमधाम से चल रहा है। तभी एक छोटा सा चूहा, जो पहले किसी को हार्मलेस लगता था, एक मशीन के अंदर घुस जाता है और वो चूहा एक्चुअली एक टाइम एक्सप्लोसिव से लोडेड है। ये एक्सप्लोसिव रैट्स को प्रिपेयर करना एक बहुत हाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इन चूहों के अंदर छोटे एक्सप्लोसिव्स और टाइम डिवाइसेस फिट किए जो स्पेसिफिक टारगेट्स को डैमेज कर सकते थे। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ इफेक्टिव थी बल्कि नाजीज के लिए अनएक्सपेक्टेड भी थी। ब्रिटिश फोर्सेज ने सोचा कि अगर इन रैट्स को जर्मन ट्रेन ट्रैक्स पर डिप्लॉय किया जाए तो ये सप्लाई लाइंस को आसानी से डैमेज कर सकते हैं। जैसे हाई ट्रेन का हैवी इंजन इन एक्सप्लोसिव रैट्स के ऊपर से गुजरता, एक पावरफुल एक्सप्लोजन हो जाता जो ट्रैक्स को भी डैमेज करता और ट्रेन्स को डिस्टर्ब करता था। एक वक्त ऐसा आया जब नाजीज ने एक ब्रिटिश एक्सप्लोसिव रैट को डिस्कवर कर लिया। ये एक मेजर सेटबैक था क्योंकि नाजीज ने ट्यूरेंट हाई इन रोडेंट्स को ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन जो शॉक और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई वो एलाइज के लिए एक फायदेमंद टैक्टिक साबित हुई। सोचिए, जब नाजीज ने इन एक्सप्लोसिव रैट्स को देखा तो उनके साइंटिस्ट्स ने भी ये सोचा कि इनके टैक्टिक्स को कॉपी करके एलाइज पर वॉर में काउंटर अटैक किया जाए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने भी इन रैट्स को सीक्रेटली नाजीज के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। ये चूहे सिर्फ फिजिकल डैमेज ही नहीं करते थे बल्कि उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता था। नाजी सोल्जर्स को हर वक्त डर रहता कि कहीं उनके आसपास कोई एक्सप्लोसिव रैट ना हो। इमेजिन करिए कि नाजी फैक्ट्रीज में उनका एक मेजर मशीनरी कंपोनेंट एक छोटे से एक्सप्लोजन के कारण डिसरप्ट हो जाए। ये एक्सप्लोसिव रैट्स का असर था जो उनके इक्विपमेंट और मशीन्स को इंटरनली डैमेज करता था बिना किसी लार्ज स्केल अटैक के जरूरत के। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भी इस अनयूजुअल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी को सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स से ही वो नाजीज को अंडर प्रेशर रख सकेंगे। ये टैक्टिक्स उनके सो कॉल्ड डर्टी ट्रिक्स के प्लान का एक हिस्सा था। अगर ये एक्सप्लोसिव रैट्स को और भी क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये सीक्रेट मैसेजेस को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। सोचिए, अगर ब्रिटिश स्पाइस इन रोडेंट्स को स्मॉल कोडेड मैसेजेस के साथ नाजी कैंप्स में इन्फिल्ट्रेट करते। इन एक्सप्लोसिव रैट्स के बारे में कहानियाँ आज भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन ये फॉरगॉटन हीरोज कहलाए जा सकते हैं जो अपने छोटे साइज और जाहे से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते थे। ये रोडेंट्स आज भी वर्ल्ड वॉर 2 के मिस्टीरियस वॉर टैक्टिक्स का हिस्सा है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज भी मिलिट्री फोर्सेस इनोवेटिव वॉर टैक्टिक्स ढूंढ रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के रोडेंट्स जैसे अनकन्वेंशनल वेपन्स को इस्तेमाल करना एथिकली क्वेश्चनेबल है। एनिमल राइट्स के एडवोकेट्स कहते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में एनिमल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर फ्यूचर में वॉर टैक्टिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के मिक्स के साथ एनिमल्स को फिर से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा बनाया जाए तो क्या होगा? क्या रैट्स और दूसरे रोडेंट्स फिर से बैटलफील्ड पर डिप्लॉय होंगे? WWII के इन छोटे
एक्सप्लोसिव रोडेंट्स ने सिर्फ एक सीक्रेट वेपन का काम नहीं किया, बाल के एलाइज के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में भी मदद की। ये हमें ये याद दिलाता है कि हर वॉर के अपने हीरोज होते हैं और कभी कभी वो हीरोज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे ये एक्सप्लोसिव रैट्स। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही और भी हिडन वॉर स्ट्रैटेजीज और उनके सीक्रेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए दुनिया के छुपी हुई कहानियाँ।